सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? चलो मैं ये करके बताती हूँ ना, ये मैं दिखाऊंगी नहीं, मैं करके बताऊंगी। अब जैसे देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड ऐसे टाइप के सम्स में यूज होता है। ठीक है, अब अगर आप सोचें कि ये जो है, ठीक है, इसको हम लोग को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो y है ना, हम लोग इसको पूरा पहले चेन रूल लगाएंगे, फिर हम लोग इसमें प्रोडक्ट डिवीजन रूल लगा देंगे, तो इतना मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या करता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड बेसिकली आपके काम को बहुत इजियर कर देता है। ठीक है, लेट्स से आपको ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, आप अगर नॉर्मली अभी तक जितना भी मैंने आपको नॉलेज दिया है, जितना भी आप समझे होंगे, जितना भी आपको क्लास में समझ आया होगा, फिर उतने के हिसाब से आपने एक बात तो सीख ली होगी कि इसको जैसे इसको अगर अब आप करने जाएंगे तो ये ना बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसकी जगह अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ना इसकी जगह एक पॉइंट उठा लेंगे। ठीक है, पॉइंट का मतलब लेट से हम लोग इसकी जगह x की जगह हम लोग कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले आएंगे। ठीक है, लेट से x को अगर मैंने साइन थीटा लिया, ठीक है, और अगर फिर मैंने दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया, dx इज इक्वल्स टू कॉस थीटा डॉट डी थीटा। ठीक है, मैं सब समझाऊंगी क्यों कर रही हूँ, किस लिए कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, सब समझाऊंगी। ठीक है, अब x की जगह मैंने ये वैल्यूज को बिठा दिया, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय, ओ सॉरी, कॉस स्क्वायर थीटा लिख रही हूँ, साइन स्क्वायर थीटा, साइन, फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया साइन थीटा, राइट, क्योंकि देखिए एक्स है ना, ठीक है, तो ये एक्स है ना, तो इसीलिए यहाँ पे साइन थीटा। अब जैसे ठीक है, अब जैसे y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया cos थीटा 1 प्लस, सॉरी, ये लेने का कोई मतलब ही नहीं, tan थीटा लेना ज्यादा समझदारी। सॉरी, मैं सब बताऊंगी, मैं ये क्यों ले रही हूँ, किस लिए ले रही हूँ, क्या सोच के ले रही हूँ। tan थीटा, ठीक है, तो ये हुआ सेक्स स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जैसे देखिए x की जगह अगर मैंने लिख दिया tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा। ठीक है, तो अब आप देखिए मेरा आंसर क्या आता है। ठीक है, तो अब जैसे देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक्स स्क्वायर थीटा होता है, सेक थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा। ठीक है, तो अब मैं क्या लिख सकती हूँ इसको, tan इनवर्स 1 बाय cos थीटा माइनस 1 बाय sin थीटा बाय cos थीटा, राइट। तो अब जैसे, तो फिर अब जैसे देखिए tan इनवर्स क्या हुआ, 1 माइनस cos थीटा बाय sin थीटा, है ना, ये अब हो गई आपकी वैल्यू। अब जैसे देखिए, अब आप इसमें कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, अब जैसे 1 माइनस cos थीटा को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 cos, सॉरी 1 माइनस है ना, हाँ, तो इसको अब आप कैसे लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और इसी जगह साइन थीटा को आप कैसे लिख सकते हैं, सॉरी मैंने एक्स लिख दिया ना, ये होगा थीटा। ठीक है, तो थीटा बाय 2, अब इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, है ना। तो अब देखिए ये कट गया, ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो आपका क्या बचा, tan इनवर्स tan थीटा बाय 2। अब मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो देखिए ये एक इनवर्स का वैल्यू है, एक tan है, दोनों आप हट जाएंगे, इसकी वजह से क्या हो गया, थीटा बाय 2। अब यहाँ से देखिए आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ से क्या आप बोल सकते हैं कि थीटा की वैल्यू इज इक्वल टू tan इनवर्स x, ऐसे बोल सकते हैं। तो अब आपकी इधर क्या वैल्यू हुई, tan इनवर्स x बाय 2। तो अब जैसे देखिए ये आपकी y की वैल्यू निकली, y इज इक्वल टू हाफ इंटू
tan इनवर्स x। ठीक है, तो अभी tan इनवर्स x की वैल्यू क्या बैठ गई, 1/2, 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू dy बाई dx। तो ये आपकी dy बाई dx की वैल्यू निकल आई। ठीक है, अब जैसे इसमें समझने वाली बात क्या है, मैम आपने ये किया क्यों और आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे tan थीटा ही लेना था। अच्छा बच्चा देखो, अब अगर तुम एक बार खुद इसको ध्यान से देखो, अगर तुम इसको खुद करने की कोशिश करते, मतलब लाइक जैसे जितना भी अभी तक मैंने आपको सिखाया था, ठीक है, अगर आप इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं करते तो आपको कितनी मुश्किल होती बताओ। आप पहले ये y निकालते, y को पहले आप जो tan इनवर्स है उसकी जगह, लाइक जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह आप ये वाली वैल्यू बिठाते, फिर उसको आप सिंप्लीफाई भी करते, फिर उसके बाद आप इसको भी डिफरेंशिएट करते। तो आपका पहली बात तो आपका आंसर कितना सही आ रहा है कितना गलत आ रहा है वो मैटर रखता है। फिर सेकेंडली ये भी बात आ जाती है कि लाइक जैसे इस मेथड के थ्रू अगर आपको एक बार पता चल गया कि कैसे आपको चूज करना है, किस तरीके से आपको चूज करना है, तो फिर लाइफ बिकम्स अ लॉट इजियर। ठीक है, ये जो डिफरेंशिएशन है वो बहुत इजीली हो जाएगा अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करें तो। ठीक है, अब जैसे देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में मेरे को कैसे पता चला कि मैंने कैसे सोचा कि यहाँ पे x की जगह tan थीटा लाना चाहिए। बच्चा देखो, अब जैसे मेरे दिमाग में सच बताऊं तो जब मैंने भी साइन और कॉस लिया था, मेरे दिमाग में क्या आया था कि 1 प्लस कॉस थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा वो। तो फिर 1 प्लस कॉस थीटा तो साइन थीटा होता है, मेरे दिमाग में ये नहीं था कि ये माइनस है, इसके लिए मैंने कॉस थीटा लिया था। लेकिन अब जैसे जब मैंने देखा यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पे जब मैंने ये देखा कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे प्लस साइन है, तो तब मेरे दिमाग में आया कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और सेक स्क्वायर थीटा का ऊपर क्या है, से ऊपर रूट है, तो फिर वो हो जाता है सेक थीटा। सेक थीटा -1 क्या हुआ, 1/cos -1, यानी 1 - cos थीटा हुआ, और नीचे आपका फिर tan थीटा आ जाता है। और tan थीटा अगर आपका आया तो साइन और cos, मतलब जो नीचे वाले दोनों cos है वो हट जाते। ये देखिए, ये आपको यहाँ से समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से मैंने tan लिया क्योंकि मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं एक इमेज फॉर्म कर गई थी कि ऐसा टाइप का कोई आंसर आएगा। ठीक है, अब जैसे जरूरी नहीं है कि आपके भी दिमाग में ये सब इंस्टेंटली आ जाए, ये सब मेरे दिमाग में इसलिए आते हैं क्योंकि मैं प्रैक्टिस की हुई हूँ, मैंने बहुत साल प्रैक्टिस की है, मैंने बहुत बार पढ़ा है, इसकी वजह से। तो आप जैसे देखिए, लेट से एक तो सम और करके देखते हैं ना सब्स्टिट्यूशन के मैं बहुत सारे सम्स करवाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, मैंने इतने सारे सम्स निकाल के ही रखे थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग ये वाला एग्जाम ट्राई करते हैं। अच्छा, अब एक बार एक समय के लिए आप ना इस वीडियो को पॉज करके देखिए और एक बार ना खुद ट्राई करिए कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक बार खुद सोच के देखिए कि अगर आपको ये वाली एक वैल्यू दी हुई है, क्या इसके नाम का क्या कोई फॉर्मूला था। एंड द क्विकेस्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग सब्स्टिट्यूशन इज कि आपको ये देखना होगा कि क्या इसका कोई फॉर्मूला था, क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जो इसके साथ मैच कर रहा है। और अगर हाँ, तो फिर वो वाला फॉर्मूला एक बार सोच के देखो। ठीक है, अगर मन करे तो पिछली की कुछ थोड़ा रिवाइंड करके भी जाओ और उस पार्ट पे एक बार वो करो। ठीक है, चलो अब मैं आपकी थोड़ी मदद कर देती हूँ। टू टैन, यहाँ पे देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक्स को मैं क्या लूं, आपको याद होगा मैंने एक फॉर्मूला करवाया था, 2 tan x/1 + tan2x आपको देता है sin 2x। घंटी बजी टंग 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 घंटी बजी। तो sin 2x = 2 tan x/1 + tan2x। तो अब जैसे ये आपकी वैल्यू, तो आप जैसे अब आपको एक आइडिया मिल ही गया होगा कि हम लोग कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, राइट। दिमाग में थोड़ा सा आ गया होगा। तो हम लोग x को हम लोग tan थीटा ले लेंगे। अब ऐसा मत सोचना कि मैम ने बोला है tan थीटा लेना है तो फिर हम लोग अब से हर एक चीज में tan थीटा लेंगे, नहीं, ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अच्छा हाँ, और एक चीज, थीटा की वैल्यू निकाल के रखना, थीटा इज टू tan इनवर्स x। ठीक है, अब जैसे देखिए साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जैसे
इसकी जगह वैल्यू बिठा दीजिए साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। तो अब इधर क्या हो गया 2 थीटा। अब जैसे ठीक है, अब जैसे देखिए 2 थीटा हो गया। अब इसकी जगह tan की जगह थीटा की जगह tan बैठा दीजिए तो y इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x, है ना, यही हुआ ना, देखो, राइट। तो अब जैसे dy बाई डी एक्स जब हम लोग करेंगे कितना इजियर हो गया ना, 2/1 + x²। अब क्या किसी के सवाल में किसी के दिमाग में ये आ रहा है कि ये काम कैसे कर रहा है, मतलब लाइक जैसे हम लोगों ने एक वैल्यू उठा ली है, लेकिन कैसे ये काम कर रहा है। अब मैं इसका ना एक छोटा सा लॉजिक बता सकती हूँ जो शायद मेरा अपना लॉजिक है। आई हैव नेवर रेड अबाउट एनीथिंग लाइक दिस, बट मैं तुम लोग को बता सकती हूँ, मेरा ये मेरा लॉजिक है, ऐसा जरूरी नहीं कि ये सच में होता हो। ठीक है, हम लोग ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि क्योंकि ये साइन इनवर्स है, या फिर अगर साइन भी होता तो फिर ये किसी एक ट्राइंगल का पार्ट होता। ये हम लोग ऐसा अज्यूम करें, जरूरी नहीं है कि ये सच होता हो, जरूरी नहीं है, बट हम लोग ऐसा सोचते हैं कि क्योंकि ये साइन है तो फिर देखिए क्योंकि यहाँ पे साइन इनवर्स है, क्योंकि बहुत जगह पे हम लोग ऐसे यूज करते हैं, तो फिर हम लोग ऐसा अज्यूम करें कि ये किसी एक ट्राइंगल का पार्ट है। अब मुझे नहीं पता ये सच है कि ये झूठ है, मैं सच बता रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैंने जो पढ़ा है, जितना मैंने मतलब सोच के देखा है, मेरे को यही एक एक्सप्लेनेशन लगा कि हम लोग ऐसा अज्यूम करें कि ये जो एक्स है ये भी तो किसी ट्रायंगल का पार्ट होगा, ऐसे। ठीक है, अब जैसे देखो, ओके, अब जैसे देखो tan इनवर्स, ये अब आपको एक दिया हुआ है, ठीक है। अब जैसे इसके बारे में थोड़ा आपको अब सोचना पड़ेगा, इसमें भी x को अगर आप tan थीटा ले तो ही समझदारी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 प्लस है, तो इसकी वजह से tan इनवर्स sec थीटा प्लस tan थीटा, तो फिर आपका वैल्यू क्या हो गया, tan इनवर्स 1 + sin x बाय cos x, है ना। अब sin x को आप ASTC रूल लेके कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो अब इसका भी आप, अब मैं बाकी का आपको होमवर्क दे दे रही हूँ, अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैं और थोड़े सम्स करवाती जाऊंगी, अगर आपको कहीं पे भी डाउट आ रहा हो या कोई भी प्रॉब्लम हो लिख देना, ठीक है। अच्छा, अब देखो, जैसे अब मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है इधर, अब मैंने इसको देखा, ठीक है, इसको देख के मेरे दिमाग में बस एक ही चीज आ रही है, इधर कॉस लगाने का ही एक एक ऑप्शन मिल रहा है मुझे, और कहीं लग ही नहीं रहा, देखो, क्योंकि यहाँ पे ना कोई स्क्वायर है, ना कोई मतलब यहाँ पे कोई स्क्वायरिंग भी नहीं है एडिशन के लिए, एडिशन के हिसाब से तो मेरे को कॉस थीटा ही लग रहा है, और फिर रूट है, तो इसकी वजह से मेरे को ऐसा लग रहा है अगर 1 + cos थीटा है तो फिर 1 + cos थीटा के हिसाब से यहाँ पे cos थीटा बाई 2 आ जाए, क्योंकि स्क्वायर होगा तो फिर वो रूट के थ्रू हट जाएगा। मैं ऐसे बात कर रही, है ना। और फिर साइन के लिए भी मेरे को वही लग रहा है, तो इसीलिए मैं वैसा सोच के कर रही हूँ कि शायद ये वैसे ही होगा, ठीक है। देखिए y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 + cos थीटा प्लस √1 - cos थीटा बाय, ठीक है। अब जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, x को cos थीटा ले ले रहे हैं और इसको cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू थीटा ले ले रहे हैं, ठीक है। तो अब जैसे साइन इनवर्स ये हो गया 2 cos², तो ये हो गया √2 cos² थीटा cos थीटा बाई 2 प्लस √2 sin θ/2 बाई 2, ठीक है। तो इसको हम लोग, अच्छा अब हम लोग इधर फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। हाँ, इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, इसके लिए फिर एक फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम लोग, साइन थीटा वाला। देखिए, जैसे इसको क्या अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, √2 क्या हो गया, 1/√2 cos θ/2 प्लस 1/√2 sin θ/2, ओके। तो जैसे देखिए फिर एक सेकेंड,
एक सेकेंड मैं इसको ओके चलो। तो जो मैं कर रही थी, हाँ, तो देखो। अ, बाप रे, ये क्या हो गया? ये रहा। ठीक है। तो फिर से वापस आते हैं। ओह नो, सॉरी। सॉरी बच्चा पार्टी, थोड़ा टाइम लग रहा है, सो सॉरी। ठीक है। तो अब जैसे आगे बढ़ते हैं। राइट, तो अब आपका ये आ रहा है। अब जैसे आपको पता होगा, इसको हम लोग को साइन में ही कन्वर्ट कर दें तो समझदारी है, राइट? तो इसको अब हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे? साइन 45 पे ही आता है ना? हम्म हम्म, तो साइन 45 डिग्री इंटू कॉस थीटा बाई टू प्लस, so again with cos 45 also, cos 45 डिग्री इंटू साइन थीटा बाई टू। तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं? साइन इनवर्स साइन 45 पाई बाई फोर प्लस थीटा बाई टू। सो द आंसर इज पाई बाई फोर प्लस थीटा बाई टू। तो अब आप थीटा की जगह किसकी वैल्यू बिठा सकते हैं बच्चा? आप थीटा की जगह कॉस इनवर्स की वैल्यू बिठा सकते हैं। चलो। तो लाइक जैसे हम लोगों ने कॉस इनवर्स लिया था, तो अब इधर पाई बाई फोर प्लस कॉस इनवर्स एक्स बाय टू। ठीक है। तो अब जैसे देखिए, पाई बाई फोर इज अ कांस्टेंट, राइट? तो अब क्या करेंगे हम लोग? पाई बाई फोर इज अ कांस्टेंट, तो फिर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स है, तो पाई बाई फोर हो गया जीरो, वन बाई टू माइनस वन बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो फिर अब आपका वैल्यू क्या हुआ? वन बाय टू इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है। आई होप अब धीरे धीरे करके इजी लग रहा होगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रही होगी, थोड़ा थोड़ा करके समझ आ रहा होगा। अच्छा, अब दिस इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ ये। ठीक है। अब जैसे ये काफी अच्छा सम है और ये काफी इजी भी है टू बी ऑनेस्ट। ठीक है। लेकिन इसमें मैं आपको अलग अलग लेना सिखाऊंगी, राइट? जैसे देखिए, अब अगर आप रूट ए को लेते हैं, ठीक है, रूट ए को आप ले लीजिए लेट्स से tan थीटा। ठीक है। और रूट ओवर एक्स को आप ले लीजिए tan फाइव। ठीक है। तो अब आपका y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स tan थीटा माइनस tan फाइव बाय वन प्लस tan थीटा इंटू tan फाइव। ठीक है। तो अब जैसे अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं? tan इनवर्स tan थीटा माइनस फाइव। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? थीटा माइनस फाइव।
ठीक है, अब ये आपका y का वैल्यू। अब जैसे अब आप इस पे थीटा और फाई लिखिए, तो अब आप इस पे थीटा और फाई की वैल्यूज डाल दीजिए। ठीक है, तो अब जैसे देखिए थीटा की जगह आप क्या बिठा सकते हैं, tan इनवर्स रूट ओवर ए, माइनस फाई की जगह आप क्या बिठा सकते हैं, tan इनवर्स रूट ओवर x इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, अब दोनों तरफ अब आप वैल्यू अब आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। ठीक है, तो क्या होगा, tan इनवर्स रूट ओवर ए पहले, हाँ ये हो जाएगा 1 प्लस, ये हो जाएगा 1/1 प्लस a इंटू रूट ओवर ए के साथ जब आप करने जाएंगे तो वो हो जाएगा 0। अब सेम इसके लिए भी 1/1 प्लस x, क्यों, tan इनवर्स रूट ओवर एक्स के साथ क्या प्रॉब्लम है, पहली ये वाली प्रॉब्लम, फिर ये वाली प्रॉब्लम, तो tan इनवर्स 1/x। अब जैसे इसको अब आप सॉल्व करिए, तो क्या हुआ, हाफ इंटू एक्स टू द पावर माइनस हाफ, फिर ये क्या हो गया आपका dy/dx। ठीक है, तो अब आपका आंसर क्या बचा, -2 रूट ओवर एक्स 1 प्लस x इज इक्वल्स टू dy/dx। तो ये हो गया आपका ये। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जैसे आप रूट ए ले रहे और रूट एक्स ले रहे, अगर आप इन दोनों को अलग अलग चाहें तो आप अलग अलग भी ले सकते हैं, लेकिन एक बात जो नोट करने वाली है वो ये है कि अगर आपने इसको लेट से tan थीटा लिया है, तो अब आप इसको भी tan थीटा नहीं ले सकते, क्योंकि आपको नहीं पता है, पहली बात आप इसको cos थीटा भी नहीं ले सकते ना sin थीटा ले सकते, क्यों, द रीजन इज आपको नहीं पता है, यू डोंट नो कि ये लोग क्या एक ही ट्रायंगल के पार्ट हैं कि नहीं, यू कांट टेक दैट। आपको कैसे पता कि ये लोग दोनों सेम ट्रायंगल की बिलोंगिंग्स पे, चाहे हम लोग tan थीटा की बात करें, tan ये, या फिर हम लोग cos थीटा की बात करें, या फिर हम लोग sin थीटा की बात करें, किसी की भी बात करें, आपको हमेशा उनको अलग अलग ट्रायंगल्स का ही पार्ट लेना है, क्योंकि फिर वो एक क्या बोलते हैं, एक पर्टिकुलर केस की बात हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये बात आपको नहीं पता है ना एग्जैक्टली कि ये tan थीटा और ये tan फाई क्या एक ही, मतलब लाइक क्या रूट एक्स और रूट ए क्या एक ही इसके एक ही ट्रायंगल के पार्ट है कि नहीं। ठीक है, अब जैसे अगला सम ट्राई करते हैं। अब देखिए, अब मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि धीरे धीरे करके आप जो जो ऐसे ऐसे टाइप के सम्स है ये सब आप खुद ट्राई करें, होमवर्क पे ट्राई करें, क्योंकि मैंने काफी टाइप के सम्स करवा दिए हैं। अब देखिए जैसे 1 प्लस sin x है, इसको अब आप ASTC रूल के हिसाब से भी चेंज करके आपको फिर आंसर मिल जाएगा। तो दिस इज द सेम वे जैसे मैंने अभी अभी आपको करवाया। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट, अच्छा, अब जैसे इसमें देखिए, इसमें अब मैं आपको बताऊं, इसमें अब आप एक्स स्क्वायर को कॉस थीटा ले लीजिए। अब मेरे दिमाग में ये कहाँ से आया, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, फिर से वही लॉजिक लग रहा है, कोई अलग बात नहीं है। फिर ये एक अच्छा सवाल है, ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सवाल एंड अ गुड सवाल। ठीक है, मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि आप ये सम्स को रटिए, बट मैं आपको ये जरूर बोलूंगी कि ये वाले सम्स पे ना आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। यू हैव टू थिंक अबाउट द लॉजिक, खुद से पहले एक बार आप सोच के देखिए, उसके बाद फिर आप वो सम्स को अपने आप ट्राई करिए। ठीक है, अब जैसे देखिए ये वाले के लिए यहाँ पे आपको क्या दिया है, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x 1 - x माइनस रूट ओवर एक्स 1 - x²। चलिए, अब देखिए, अब आप कुछ नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ पे एक पैटर्न है। ठीक है, ये है, इसको क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, रूट ओवर एक्स का होल स्क्वायर, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट ओवर एक्स का होल स्क्वायर, राइट, और ये तो एक्स का होल स्क्वायर है ही। तो अब आपने एक पैटर्न देखा होगा कि ये है एक्स, ठीक है, ये है रूट ओवर एक्स का होल स्क्वायर, ये फिर से रूट ओवर एक्स है, और ये फिर से एक्स का होल स्क्वायर। तो अब आप एक बात नोटिस किए होंगे कि ये जो रूट एक्स है और एक्स है, अगर हम लोग इनको अलग अलग टर्म्स ले लें तो ये आ जाएंगे इन दी फॉर्म ऑफ, लेट मी एक्सप्लेन। जैसे इसको अगर हम लोगों ने ले लिया साइन थीटा, ठीक है, इसको हम लोगों ने ले लिया इन दी फॉर्म ऑफ कॉस फाई। ठीक है, अलग अलग लेते हैं, इसका भी एक रीजन मैं बता रही हूँ, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स। तो अब आपका क्या हो जाएगा, x की जगह आप साइन थीटा ले लीजिए, सॉरी x की जगह आप कॉस फाई ले लीजिए,
कॉस फाइव और इस इधर क्या आ जाएगा 1 माइनस, मैंने क्या बोला ये रूट ओवर एक्स का होल स्क्वायर, तो रूट ओवर एक्स को हम लोगों ने क्या लिया था साइन थीटा। अच्छा इसको हम लोग ले लेते हैं कॉस थीटा। क्यों मैं बता रही, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉस, सॉरी फाइव है ना, ये फाइव है ना। तो अब देखिए ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अब देखिए आपका ये है रूट एक्स, तो रूट एक्स की जगह क्या आ गया कॉस थीटा माइनस इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाइव, है ना। तो अब आप देख रहे होंगे ये हो गया कॉस फाइव, ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, ये हो गया फिर से साइन फाइव। तो y इज इक्वल्स टू साइन, y इज इक्वल्स टू क्या हो गया साइन इनवर्स कॉस थीटा कॉस फाइव इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन फाइव, है ना। तो अब देखिए y क्या हो गया आपका साइन इनवर्स, अब ये देखिए ये फिर से आ गया इन दी फॉर्म ऑफ साइन थीटा के फॉर्मूले, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस साइन फाइव। तो अब जैसे इधर क्या आपका आंसर आ गया थीटा माइनस फाइव, तो इसकी वजह से जो आपका थीटा है इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, थीटा की जगह आप लिख सकते हैं कॉस इनवर्स रूट एक्स, कॉस इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स, है ना। अब देखिए अब आप इसको dy बाई डी एक्स कर लीजिए अपने हिसाब से, सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिए, करिएगा ये सब काम, ठीक है। मैंने काफी सम्स करवा दी इसलिए मैं अभी थोड़ा रिलैक्स हो जा रही हूँ, लाइक कि ठीक है आप लोगों को लाइक जो जो थोड़े बहुत सम्स है मैंने करवा दिए हैं, तो अब आप ये वाले जो डिफरेंशिएशन वाले प्रॉब्लम्स हैं ये अब आप खुद कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बार फिर से बता देती हूँ इसको हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है, ताकि मैं बार बार इसलिए इतना बोलती हूँ ताकि ये सब चीजें दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। तो देखिए अगर आपका कॉस इनवर्स है, पहले आपकी प्रॉब्लम्स क्या है कॉस इनवर्स और फिर है रूट ओवर एक्स, तो पहले अगर आप कॉस इनवर्स हटा देंगे तो रूट ओवर एक्स अपने आप, फिर आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, फिर से सेम कॉस इनवर्स और फिर रूट ओवर कॉस इनवर्स फिर एक्स, ठीक है। तो ऐसे कर करके आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे आई एम होपिंग कि अभी तक मैंने इतने सम्स करवा दिए हैं, थोड़े बहुत सम अब आप तो खुद ही कर लें, बट ठीक है पॉज करना वीडियो को, मैं बार बार बोल रही हूँ वीडियो को पॉज करना, खुद से सम्स ट्राई करना, ठीक है। अब देखिए क्या मैं ये b को इसके साथ डिवाइड कर सकती हूँ, b को b और cos cos x को क्या मैं डिवाइड कर सकती हूँ, तो मेरा क्या है 1 + b/a इंटू tan x। तो अब जैसे अगर मैंने a बाई बी को tan थीटा ले लिया तो फिर क्या ये फिर से इन दी फॉर्म ऑफ थीटा प्लस एक्स नहीं आ जाता, a b को अब अगर मैं tan थीटा ले लेती हूँ, ठीक है, तो फिर मेरा क्या हो, तो फिर क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स tan थीटा माइनस एक्स, तो ये क्या हो गया थीटा माइनस एक्स, तो फिर अब आपका थीटा क्या हो गया ए बी माइनस एक्स, तो फिर आपका आंसर क्या है dy बाई डी एक्स क्या है इज इक्वल्स टू माइनस, ये लो। आई होप डिफरेंशिएशन से जो भय है आप लोगों का वो थोड़ा थोड़ा कम हो रहा होगा, है ना।